आज एक मनुष्य एक निवास स्थान बना सकता है 100% हूबहू जैसे मूसा ने जंगल में बनाई थी, पर एक चीज की कमी होगी, परमेश्वर की अग्नि नहीं होगी वहां, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आप दूसरे कलीसियाओं को देख सकते हो और उनकी नकल कर सकते हो उसी ढांचे की, वही प्रचार करो। हमारे वेबसाइट पर जाकर सारे संदेश सुनकर उन्हें समझकर प्रचार करोगे, आपको लगता है आप कलीसिया का निर्माण करोगे? नहीं, आपके पास वो ढांचा होगा पर अग्नि नहीं होगी, क्योंकि अग्नि निर्भर होती है एक नम्र व्यक्ति पर, एक ईश्वरीय व्यक्ति पर। और अगर परमेश्वर एक नम्र, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति नहीं पाता जो उसके परमेश्वर वचन से थरथराता है, अग्नि नहीं होगी। नमूना तो वही होगा। और आप सबको मूर्ख बना सकते हो कि हम सीएफसी से जुड़े हुए हैं, हम एक सीएफसी कलीसिया में से एक है। वो महिमा कितने देर टिकेगी? जब यीशु आएगा वो सारा जो पर्दा है वो निकाल देगा और वो दिखा देगा, प्रकट करेगा कलीसिया कैसी है और वो अगुआ भाई वास्तविकता में कैसा था। इसको गंभीरता से लीजिए मेरे भाई, मेरे बहन। मैं चिंतित हूं क्योंकि मैं देखता हूं असफलताएं अगुओं में, प्राचीनों में। मैं उससे विचलित होता हूं। उनके पास नमूना तो है, ढांचा तो है, जैसे मैंने कलीसिया के इतिहास की पढ़ाई की है। मैंने अपने आप से प्रश्न किया, ऐसा क्यों एक बड़ी जो मूवमेंट थी, एक बड़े ईश्वर के जन ने शुरुआत की, दूसरे पीढ़ी तक उसकी मृत्यु हो जाती है? ये बार 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 होता है हर एक मूवमेंट में जो कभी इतिहास में हुई थी, मसीह कलीसिया के इतिहास में। मैंने उसकी पढ़ाई की क्योंकि मैं दूसरों की गलतियों से सीखना चाहता हूं और मैं उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहता जो दूसरों ने की। और मैंने एक चीज़ उससे सीखी, जो संस्थापक था वो परमेश्वर को जानता था और जो उसके पीछे चलने वाले थे वो केवल डॉक्ट्रिन जानते थे, संदेश जानते थे। अंतर यही था, जो संस्थापक था वो परमेश्वर को जानता था, एलिया के जैसे वो परमेश्वर के मुख के सामने जीता था, पर उसके पीछे चलने वाले वो केवल डॉक्ट्रिन को जानते थे, वो ढांचा उनके पास था पर परमेश्वर वहां नहीं था। वो टैबरनाकल के निर्माण के जैसा है बिना अग्नि के, और वही हुआ है। परमेश्वर की महिमा निकल चुकी है और पुराने नियम में वो जो शब्द है इकाबोध, वो वही लिखा है कि महिमा चली गई है। और इस सब का हल ये है कि ये निर्धारित करे, आप में से कोई भी, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है कलीसिया का निर्माण करने में, अगर आप एक चीज का निर्णय करो, प्रभु मैं निश्चय 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 करता हूं कि मैं पहाड़ के शिखर पर चढ़ना चाहता हूं जहां मैं कुछ भी, फिलिपियो 2:3, स्वार्थीपन से और घमंड से कुछ भी नहीं करता। और अगर मैं कुछ स्वार्थीपन और घमंड अपने आप में खोजता हूं, पाता हूं, मैं तुरंत राख और धूल में मन फिराऊंगा परमेश्वर के सामने और मैं कहूंगा, प्रभु इस व्यक्ति की गलती नहीं थी, किसी और की गलती नहीं थी, ये मेरा स्वार्थीपन था, मेरा घमंड था। प्रभु मैं वही रवैया अपनाना चाहता हूं जो यीशु का था, जिसके अंदर शून्य स्वार्थीपन था और शून्य घमंड था। जब लिखा है कि हमें वैसे चलना है जैसे यीशु चलता था, इसका मतलब हम बिना स्वार्थ के और बिना घमंड, शून्य घमंड के साथ चले। और जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, हमें सीखना है चलना। ये एक लंबा लंबा चाल है, लंबी यात्रा है। ये लोग जो मैराथन दौड़ते हैं ओलंपिक्स में, क्या आप जानते हो 3-4 साल तक हर दिन वे उठकर वे 40 किलोमीटर दौड़ते हैं। क्या आपको लगता है वे उस प्राइज को इतने आसानी से जीतते हैं ओलंपिक्स में? बिल्कुल नहीं। वे अपने शरीर को दुबला रखते हैं, कई चीजें वो खाना तो चाहते पर वो नहीं खाते, कई चीजें करना चाहते वे नहीं करते। उनको पर्याप्त आराम करना होता है, सुबह जल्दी उठ के 40 किलोमीटर हर दिन दौड़ना पड़ता है। और फिर एक दिन आप देखते हो कि वो उस पोडियम पर खड़े होते हैं और वो गोल्ड मेडल पाते हैं। आप कहते हो कि हाँ मुझे भी वहां होना पसंद, हाँ आपको भी पसंद होगा, पर क्या आप सुबह उठकर 40 किलोमीटर दौड़ने को तैयार हो? क्या आप तैयार हो अपने आप को इनकार करने का उन अच्छे भोजन के स्वादिष्ट पदार्थ से? वही कीमत उसने चुकाई है। उस व्यक्ति के पीछे जिसको स्वर्ण पदक मिला मैराथन जीतने के लिए, एक इतिहास है आत्म इनकार का, स्वयं के इनकार का। और हर एक पुरुष या स्त्री परमेश्वर की जिसका इस्तेमाल किया है, एक इतिहास है खुद का इनकार करने का, जिसके विषय में आप नहीं जानते। आप भी कर सकते हो अगर आप इच्छा रखते हो तो, कीमत चुकाने की। अगर आप निश्चित हो कि आप, मुझे पहाड़ चढ़ना है, प्रभु मैं यही रवैया चाहता हूं जो यीशु का था, जिसने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। सोच कर देखे कैसे आप अपने बच्चों के लिए अपने आप को दे देता हूं। क्या यहाँ कोई माता पिता है जो त्याग नहीं करेगा अपने बच्चों के लिए? क्या ही त्याग करते हो आप अपने बच्चों के लिए? समय, ऊर्जा, पैसा, आपका अपना जीवन। आप में से कितने लोग कलीसिया से ऐसा प्रेम रखोगे? वही है जो कलीसिया का निर्माण करेंगे। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया।
मैं जानता हूं उस वचन ने कई बार प्रभु ने मेरे हृदय से बात की है। उसने कहा, क्या तुम कलीसिया का निर्माण करना चाहते हो? एक ही तरीका है करने का, आपको वैसे करना होगा जैसे यीशु ने किया। कलीसिया से प्रेम करो और अपने आप को दे दो उसके लिए। इसका मतलब आप शिकायत नहीं करते दूसरों के बारे में। मुझे याद है कई सालों पहले सीएफसी में, काफी सालों पहले, शुरुआती दिनों में, जब हमारे पास अलग अलग काम थे लोगों के मेंटेनेंस करने के लिए, बिल्डिंग को साफ सफाई करने के लिए, एक ही मंजिल थी तब, और किसी को दी गई थी जिम्मेदारी पीछे टॉयलेट साफ करने की, और वो आया ही नहीं उस दिन। और मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, क्या ही गैर जिम्मेदारी व्यक्ति है ये। और प्रभु ने मुझसे कहा तुरंत, क्या मेरा घर तेरा घर है? मैंने कहा, हाँ प्रभु। फिर जाकर टॉयलेट खुद अपने आप साफ करो। और इसलिए मैंने जाकर किया। और जो चित्र मेरे मन में आया वो ये था, अगर मेरे अपने घर में, जहां मैं जीता हूं, कलीसिया में नहीं पर अपने घर में, मेरे निजी घर में, अगर कोई भाई जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो खुद आकर मुझसे कहता है, भाई जैक, क्या आप मुझे सौभाग्य दोगे कि हर दिन, हर सुबह आकर मैं आपके घर के टॉयलेट को साफ करूं? ये तो आप बहुत भले हो, मैं ये चाहता तो नहीं, पर वो कहता है नहीं, मैं करना चाहता हूं आपके लिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। और इसलिए वो हर दिन सुबह आता है, टॉयलेट साफ करता है, और एक दिन वो नहीं आता, मैं उसको फोन करके पूछूंगा, क्या ये तुम आज क्यों नहीं आए टॉयलेट साफ करने के लिए? क्या मैं ये करूंगा? असंभव है ये, असंभव। वो क्यों आकर मेरा टॉयलेट साफ करे? ये तो मेरा घर है। मुझे धन्यवादी होना है कि उसने इतने हफ्तों से वो किया। प्रभु ने कहा, मेरे घर को अपने घर की तरह संभालना, फिर तुम मेरे सेवक बनोगे। और मैंने उस दिन निश्चय किया, प्रभु तेरा घर मेरा घर होगा, आपका परिवार मेरा परिवार होगा। मैं देखभाल करूंगा, मैं त्याग करूंगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत असुविधाजनक है, वो बहुत कठिन है, नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, आप भी कलीसिया का निर्माण कर सकते हो, पर अगर आप ये पूछते रहोगे इसकी कीमत क्या देनी पड़ेगी, क्या त्याग मुझे करना पड़ेगा, फिर प्रभु कहेगा भूल जाओ और किसी और को खोजेगा। आप पूछते रहोगे उसकी कीमत क्या है, क्या त्याग मुझे देना पड़ेगा, भाई भूल जाइए, भूल जाइए, जाकर कुछ और कीजिए, जाकर व्यापार करके पैसा कमाइए। अपना समय नहीं व्यर्थ गवाना कलीसिया का निर्माण करने में। परमेश्वर 100 वर्षों में आपका उपयोग नहीं करेगा जब तक आप उस जगह नहीं आते जहां आप कलीसिया से प्रेम करते हो और अपने आप को दे देते हो और कहते हो, प्रभु मैं अपने जीवन में स्वार्थ से भरा कुछ नहीं करना चाहता। ये वो जीवन है जिसने, ये वो लोग हैं जिसने सचमुच कलीसिया का निर्माण किया है। क्या आपको लगता है ये डॉक्ट्रिन है? क्या प्रतिभाशाली प्रचार है? नहीं, ये प्रतिभाशाली प्रचार नहीं है, ये आप सोचते हो। वो एक त्याग का जीवन है जो कलीसिया का निर्माण करता है।